भक्ति गीत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज करता था। वह अमृत का पान कर नंदवन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सब थे। उस जगह मालिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपनी रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। राजर्षि वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वह नाच रहे थे परंतु कामदेव के प्रभाव से उसका मन न लगा और अशुद्ध गाने गाने लगे। उनकी भाव मृगियों को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण कर और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें यह एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी कि उन्हें रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सड़े जैसे कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुख मिले हैं। पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एक एकादशी। उस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे प्रातः काल होते हुए भी भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और इंद्र को भी इनको अपने पूर्वव्रत रूप के देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया है, सो कहो। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के प्रभाव से पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूट गई है। इंद्र बोले, माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती हैं। उसने मानो सब तप यज्ञ दान आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती हैं। जय एकादशी माता की जय।